दोस्तों नमस्कार। हम हैं प्रतापगढ़ की चुनावी यात्रा पर। हमारे साथ हैं सुरेंद्र नाथ पांडे जी, जो भारतीय सेना में डॉक्टर के पद पर तैनात थे। इनके सीने पे आप ये मेडल देख रहे होंगे। इसको देख करके हमारे मन में भी इच्छा हुई कि लाइए हम समझते हैं, जानते हैं ये मेडल क्या हैं और कैसे हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका NDTV भारत में। ये कैसे मेडल हैं आपके सीने पे? ये हमारा संग्राम मेडल है, वीरता का, 71 की लड़ाई का। जैसे पुलिस में सबसे बड़ा पदक होता है पुलिस पदक, उसी तरह मुझे सैन्य पदक मिला। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मिलता है 25वीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेडल मिला और दीर्घ सेवा सर्वोत्तम सेवा मेडल मिला। तो इसको मेडल लगा करके आप कैसा, आप तो डॉक्टर हैं, MD हैं, लेकिन फिर भी ये मेडल लगा करके कैसा फील करते हैं आप? ये राष्ट्रपति का गहना है जी। और ये गहने के तौर पर हम लगाते हैं, और क्योंकि अवार्ड है इससे हमको सारी सुविधाएं हैं। इस अवार्ड से क्या सुविधा मिलती है आपको? इस अवार्ड से मुझे आप जैसे बहादुरों से सम्मान मिलता है। जो काम कहीं भी नहीं होने वाला रहता है वो हमारा हो जाता है। कोई मुझे दिक्कत नहीं पड़ती है। अब बगैर आपको कोई जाने हुए माथे पर तो कुछ लिखा नहीं है। भेष आपका क्या है क्या नहीं है, अगर आप नहीं लगाए रहेंगे तो आपको जो अवार्ड दिया गया है वो शर्माने के लिए, ना लगाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि लगाने के लिए दिया गया है। इसलिए जब आप लगाएंगे तो इससे समाज में भी एक मैसेज जाएगा। लोग सेना के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति जागृत होंगे, सजग होंगे। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ। अभी क्या करते हैं? कितने दिन नौकरी की आपने फौज में? हम उस समय 86 में रिटायर हुए। 71 की लड़ाई में अवार्ड मिला मुझे। 1 साल के अंदर अंदर ही सारे अवार्ड मिल गए उसी सेना में। और वो जहाँ एक मिलना बहुत है तहाँ 4 मिल गए। 4 अवार्ड मिल गए? 4 71 में ही, 71-72 में हमको अवार्ड हुआ। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ ग्राम सभा कटरिया, रतियापुर, पोस्ट ऑफिस देवरी, थाना उदयपुर। चुनाव के सिलसिले में यहाँ पर आए थे क्या? नहीं। हाँ। हम तो इसलिए आए थे, यहाँ कुछ काम था। लड़के ने बताया कि चलिए थोड़ा सा उधर आ रहे हैं और मिल लेते हैं। तो हमने कहा मिलना कोई गलत तो है नहीं, है कि नहीं? नहीं, सही है, मिलना कोई गलत। कितने बच्चे हैं बाबूजी आपको? 2 बच्चे। क्या करते हैं? एक सेना से, वो भी रिटायर होकर के अभी प्राइमरी में मास्टर हो चुके हैं। दूसरा घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं और सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। अब आपकी दिनचर्या क्या है, कैसे? अब मेरी दिनचर्या, हमारी पेंशन ऑलरेडी मिलती ही है। ग्राम सभा में जितनी ज़मीन है उसका देखभाल करना, और जो किसी के से अगर हमको सोचता है कि हम मेंटल स्पेशलिस्ट होने के नाते ऐसा ऐसा करके है, और वो दिखाते हैं, देखते हैं, तो उनको हम दवा लिख देते हैं और कर देते हैं। आप मेंटल स्पेशलिस्ट हैं, क्या लगता है इस समय मानसिक रोगियों की संख्या क्या समाज में बढ़ रही है या क्या है? बढ़ रही है। हो रहा है ऐसा, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए ऐसा होता है। उम्मीदें भी ज़्यादा, बस और वो पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। देश के हालात कैसे लग रहे हैं? देश के हालात हमको ठीक लग रहे हैं जी। और सबकी भावना क्या आपको लगता नहीं है कि इधर थोड़ा पैसे को लेकर के आर्थिक संकट है देश में? मन में अगर सोच लिया जाए कि हमारे यहाँ पैसे का संकट है तो है, और मन में अगर ना सोचा जाए तो हमारे यहाँ पैसे का संकट नहीं है, सोने की चिड़िया है। सोचने की बात तो है नहीं, ये तो दिखने की बात है। दिखने की बात ये तो दिखता है। देखिए, हमारे आदमी रोजगार करता है तो रोजगार में जब उसकी सेल नहीं हो रही है, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर गिरता जा रहा है, रियल एस्टेट धड़ाम होता जा रहा है, ये तो सीधे सीधे दिखने वाला है, सोचने वाली बात नहीं है।
सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा देश किसी से कम नहीं है। हमारे अंदर हीन भावना है और हमारी न संस्कृत कभी कम थी, न है, न रहेगी। कुछ अपने जवानों को, जो नए बच्चे हैं, इनको संदेश देना चाहेंगे? हमें यही संदेश देना चाहेंगे कि दिन रात अपनी दिलो दिमाग से जो है प्रोत्साहन के लिए, देश को बढ़ने के लिए जो कुछ करना पड़े, तन मन धन लुटा देना चाहिए और काम करना चाहिए देश को बरकरार रखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं अनिल पाठक, कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।